नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नई आवाज़ की नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम गद्यांश को परीक्षा में अति शीघ्र और सही तरीके से कैसे हल करें ये जानेंगे। गद्यांश किसी भी परीक्षा में यहाँ 15 मार्क्स का आता है, जो कि बहुत ही अहम होता है। गद्यांश में अगर दिए गए प्रश्नों का हम सही तरीके से उत्तर दें तो हमें 15 मार्क्स पूरा मिल जाता है। पहले हम गद्यांश को हल करने के लिए टिप्स जानेंगे, उसके बाद हम एक गद्यांश के उदाहरण से उस टिप्स का इस्तेमाल भी करके देखेंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, सबसे पहले हमें गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि वह गद्यांश हमें क्या कहना चाहती है, गद्यांश का आशय क्या है। फिर टिप नंबर 2, मुख्य विचारों को चिन्हित करें। गद्यांश को पढ़ते समय मुख्य विचारों को चिन्हित करें। कुछ ऐसा जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है गद्यांश में, उसे अंडरलाइन करें। इससे आपको प्रश्नों का उत्तर देने में आसानी होगी। ये करने के बाद अब आता है टिप नंबर 3, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि आखिर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। फिर टिप नंबर 4, गद्यांश में उत्तर खोजें। प्रश्नों के उत्तर हमें गद्यांश में ही मिलेंगे, लेकिन हमें गद्यांश को दोबारा नहीं पढ़ना है। हमें प्रश्न में दिए गए शब्दों को गद्यांश में ढूंढना है और मिलने के बाद उसके आसपास के वाक्य को अंडरलाइन कर लेना है। यह हमारे उत्तर देने में काम आएगा। इतना करने के बाद अब आता है टिप नंबर 5, अपनी भाषा में उत्तर लिखें। जी हाँ, उत्तर को अपनी भाषा में ही लिखना है, पर उत्तरों को गद्यांश से सीधे ना उतारें। हमने जो अंडरलाइन किया था और अब तक हमने जो समझा है गद्यांश से, उसी से हम प्रश्नों का जवाब देंगे। टिप नंबर 6, उत्तर को संक्षिप्त व स्पष्ट रखें, जिससे कि हमारा उत्तर टू द पॉइंट दिखे। यानी कॉपी चेक करने वाले के सामने हमारा उत्तर का प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। जो प्रश्न में पूछा गया है वही हमें गद्यांश और अपने सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए लिखना है। तो चलिए अब इस टिप्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम गद्यांश वहाँ उसके प्रश्नों का उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले टिप्स में हमने सीखा था कि हमें गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। तो आपके स्क्रीन पर ये जो गद्यांश है, आप वीडियो को रोककर इसे पूरी तरीके से पढ़ें और समझें। साथ ही टिप नंबर 2 यानी अंडरलाइन भी करते चले। परंतु अगर आपको गद्यांश पढ़ते समय किसी शब्द का अर्थ ना समझ आए तो आप उन्हें यूं ही पढ़ते जाएं या फिर अपने सामान्य ज्ञान से उसके अर्थ को समझने की कोशिश करें। तो आपने अब तक पूरा गद्यांश पढ़ लिया होगा। इस गद्यांश में कष्ट व पीड़ा की बात की गई है, जो हमारे आंतरिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह हमें एक मजबूत और बेहतर इंसान बनाती है। इनमें कष्ट व पीड़ा के लाभ भी बताए गए हैं, जिनको मैंने हाईलाइट किया है। तो अब हम प्रश्नों को समझेंगे। जो व्यक्ति विपत्तियों से टकरा लेता है उसका हृदय कैसा हो जाता है। तो मुझे गद्यांश से हृदय और विपत्ति शब्द प्रश्न का मिला, तो मैंने उसके आसपास के शब्दों को भी अंडरलाइन कर दिया। इसी तरह आप भी करेंगे। अब हम कष्ट और पीड़ा से लेकर खेल समझने लगता है तक अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और अब तक हमने गद्यांश से जो भी समझा है उसे मिलाकर अपना उत्तर लिखेंगे। इस तरह से हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा। उसी तरीके से प्रश्न नंबर 2 के लिए भी करेंगे। प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे और प्रश्न के शब्दों को गद्यांश में ढूंढेंगे। फिर उसके आसपास के वाक्य को हम अंडरलाइन कर लेंगे। फिर उसे अच्छे से समझकर हम अपना उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3, कौन सा तथ्य सर्वविदित है। अगर आपको सर्वविदित या कोई भी अन्य शब्द का अर्थ नहीं समझ आ रहा है तो आप उसमें सामान्य ज्ञान लगाएंगे, जैसे कि सर्व मतलब हर जगह और विदित मतलब विद्यमान। तो प्रश्न में पूछा यहाँ जा रहा है कि कौन सा तथ्य पहले से ही विद्यमान है या फिर उसे सब जानते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमने पहले से ही गद्यांश को पढ़कर अच्छे से समझ लिया था। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा, शारीरिक श्रम शरीर को बलिष्ठ बनाता है। इसी प्रकार से 4 और 5 प्रश्न नंबर का उत्तर। 6 नंबर के प्रश्न को मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। आप चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट।